सच्चा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। दोस्तों, यह एक प्यार भरी मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तां है, जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वह उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहाँ मेरे पापा पढ़ाते थे। यूँ तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन एक बार वह मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गई कि आज भी मैं उसी सपने में जीना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये इश्क विश्क की बातें बड़ी ही अजीब लगती हैं। मैंने यह कभी नहीं सोचा कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूँगा कि मेरा दिल और दिमाग हर पल बस उसी की यादों में कैद रहेगा। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज का एक ग्रुप विजिट के लिए गया। मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे, जो मुझे भी साथ लेकर गए। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह भी आ रही है, तो मैं तुरंत तैयार हो गया। उन आने वाले दिनों ने मेरी सारी जिंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों पूरे टूर में साथ साथ रहे और बहुत मौज मस्ती भी की, जिसे वह आज भी नहीं भुला पाई है। उसके बाद मैंने उससे कई बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद वैलेंटाइंस डे आया। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तड़पते देखा है। वे अक्सर यही कहा करते थे कि काश मैं भी कभी कह पाता, लेकिन मैं कभी काश नहीं कहना चाहता था। इसीलिए मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता चला कि वह किसी और को चाहती थी और वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उसके लिए कॉलेज में एक गाना भी गाया था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके प्यार में इस कदर डूब गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी की ही तलाश थी। कई बार सोचता हूँ कि उसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना, उसका मुझे कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह जाना, ये सब कुछ संयोग नहीं हो सकता। बात जनवरी 2005 की है। राज और मेरी मुलाकात बस में हुई थी। सिर्फ 11 दिनों तक रोज साथ में सफ़र किया, लेकिन प्यार के लिए वे 11 दिन ही काफ़ी थे। उसने जॉब छोड़ दिया और हमारा मिलना केवल 5 मिनट ही हो पाता था, लेकिन मोबाइल काम आया और हम एक दूसरे के टच में रहे। बाद में मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया और हमारे रिश्ते के लिए वह राजी भी हो गई, लेकिन शायद हमारे नसीब में ही कुछ और था। मुझे ब्रेन ट्यूमर का अटैक पड़ा और उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। 14 फरवरी 2004 को मैं उससे आखिरी बार मिला था, और वह भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने उसे मम्मी की दी हुई चूड़ियाँ दी, पर उसके बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया। वह फ़िलहाल आगरा में रहकर पढ़ाई कर रही है और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। राज के लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया, पर सच ही कहा है किसी ने कि सच्चा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे उससे सिर्फ एक बार मिला दे। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। धन्यवाद।